할렐루야. 큰 산하 평지가 될지어다. 본문 말씀은 스가랴 4장 6절에서 7절 말씀입니다. 바이블 스가랴 4장 6절에서 7절 말씀. ज़करिया चौथा बाब उसकी छठी और सातवीं आयत। तब उसने मुझे जवाब दिया कि ये ज़रबाबुल के लिए खुदावन का कलाम है कि ना तो ज़ोर से और ना तवानाई से बल्कि मेरी रूह से रब्बुल अफ़वाज फरमाता है, ए बड़े पहाड़ तू क्या है, तू ज़रबाबुल के सामने मैदान हो जाएगा। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 사람이 살아가다 보면 누구나 큰 문제에 부딪히게 됩니다. प्यारे दोस्तों, हर एक को अपनी ज़िंदगी में बड़े मसाइल का सामना करना पड़ता है। 사업에 문제가 생깁니다. कारोबार में मसाइल होते हैं, 남편 아내에게 그리고 자녀에게 문제가 생깁니다. शौहर बीवी और बच्चों के साथ मसाइल होते हैं, 결혼 문제, 건강에도 문제가 생깁니다. अज़दवाजी मसाइल और सेहत के साथ मसाइल होते हैं। 그리고 물질에 얽매일 때도 있습니다. और ऐसे औकात होते हैं जब हम मादी चीज़ों से बंधे होते हैं। 생각지도 않은 일들이 생겨서 당황할 때가 많이 있습니다. कई बार ऐसे होते हैं जब गैर मतवक्का चीज़ें होती हैं और मुझे शर्मिंदगी महसूस होती है। 이것은 예수 믿는 사람이나 안 믿는 사람이나 마찬가지입니다. ये उन लोगों के लिए यकसा है जो यसु पर ईमान रखते हैं और जो उनको नहीं मानते हैं। 예수 믿는 사람도 아직은 천국에 안 살고 이 땅에 살고 있습니다. जो लोग यसु पर यकीन रखते हैं वो अभी तक जन्नत में नहीं रहते बल्कि इस ज़मीन पर रहते हैं। 안 믿는 사람들과 마찬가지로 문제를 만날 수 있습니다. आपको गैर मोमिनों की तरह मसाइल का सामना करना पड़ सकता है। 세상 사람들은 감당지 못할 문제를 만나면 자기보다 더 강한 사람을 찾아갑니다. जब दुनिया में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है जिनको वो संभाल नहीं सकते तो वो अपने से ज़्यादा ताकतवर शख्स की तलाश करते हैं। 훌륭한 사람이나 권력 있는 사람이나 재주 좋은 사람을 찾아갑니다. मैं अजीम लोगों, ताकतवर लोगों या बासलाहियत लोगों को तलाश करने जाती हूँ। 그러나 그들도 해결하지 못하는 일을 만나면 모든 것을 포기하고 마는 것이 세상 사람들입니다. ताहम जब वो मसाइल का सामना करते हैं तो वो हल नहीं कर सकते और सब कुछ छोड़ देते हैं। ये दुनिया के लोग हैं। 그러나 예수 믿는 저와 여러분은 틀리다는 거예요. ताहम आप और मैं जो यसु पर ईमान रखते हैं मुख्तलिफ हैं। 우리가 그들과 다른 것은 내가 할 수 없는 것을 예수님께 맡기는 것입니다. जो चीज़ हमें उनसे मुख्तलिफ बनाती है वो ये है जो वो नहीं कर सकते, मैं उसे यसु पर छोड़ देता हूँ। 예수께서는 힘이나 능력에 한계가 없으십니다. यसु की अपनी सलाहियत या काबिलियत की कोई हद नहीं। 예수님의 이 도우심에는 한계가 없으십니다. यसु की मदद की कोई हद नहीं। 예수님을 믿는 믿음을 맡기면 하면 되는 것입니다. आपको सिर्फ यसु पर भरोसा करना है और उसे उस पर छोड़ना है। 하나님의 때 가장 귀하고 아름다운 방법으로 해결해 주시는 것입니다. खुदा के वक्त पर, अपने वक्त पर कीमती और खूबसूरत तरीके से मसाइल हल करता है। 오늘도 우리는 그렇게 예수님의 도움을 받고 살기 위해서 예배 나온 줄 믿습니다. मुझे यकीन है कि आज भी हम यसु मसीह से मदद हासिल करने और ज़िंदा रहने के लिए इबादत करने आए हैं। 내가 할 수 없는 것을 주님께 맡기기만 하면 되는 거예요. ईमान उन चीज़ों को सौंपना है जो मैं यसु को नहीं कर सकता। 그것이 하나님의 영광을 드러내는 믿음이라는 것입니다. ये वो ईमान है जो खुदा के जलाल को जाहिर करता है। 사랑하는 여러분, 여러분이 믿음이 없을 때는 원망이나 불평이 나옵니다. जब आप यसु पर ईमान नहीं लाते तो नाराज़गी और शिकायतें पैदा होती हैं। 예수 믿는 믿음의 사람은 원망이나 불평을 하지 않습니다. लोगों को यसु में अपने ईमान के बारे में शिकायत करना नहीं चाहिए। 부모를 원망하지 말고 남편을 원망하지 말고 자녀를 원망하지 말아야 합니다. अपने बच्चों पर इल्ज़ाम ना लगाएं, अपनी बीवी पर इल्ज़ाम ना लगाएं और अपने शौहर पर इल्ज़ाम ना लगाएं। 배경이나 환경을 원망하지 말고 다른 사람을 절대 원망하지 말아야 됩니다.
आपको अपने पस मंज़र या माहौल को इल्ज़ाम नहीं ठहराना चाहिए। आपको सिर्फ दूसरे लोगों पर इल्ज़ाम नहीं लगाना चाहिए। 그런데 왜 원망을 할까요? लेकिन हम इससे नाराज़ क्यों हैं? नाराज़गी मायूसी से आती है। 원망은 절망에서 나오는 것입니다. 오케이. नाराज़गी मायूसी से आती है। 미래가 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. ये उन लोगों से आती है जिनका कोई मुस्तकबिल नहीं होता। 소망이 없는 사람들에게서 나오는 것입니다. ये उन लोगों की तरफ से आती है जिनकी कोई उम्मीद नहीं होती। 여러분 그러나 우리에게 예수님이 계십니다. हर कोई, लेकिन हमारे पास यीशु है। 어떤 환경이나 처지에도 원망을 하지 말아야 합니다. आपको किसी भी हालत या सूरत हाल में शिकायत नहीं करनी चाहिए। 왜냐고요? 우리는 생명 대신 예수 그리스도가 계시는 성전이기 때문입니다. क्यों? क्योंकि हम हैकल हैं जहाँ यीशु मसीह रहता है। 오늘 우리에게 어떤 문제가 있다 할지라도 주님께 맡기고 잘 될 줄 믿어야 합니다. इस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता कि आज हमें जो भी मसाइल दरपेश हैं, हमें उन्हें खुदा पर छोड़ना है और यकीन करना चाहिए कि सब कुछ ठीक हो जाएगा। 그러면 감사가 나오고 기적이 하나님께 맡길 수 있는 믿음이 생깁니다. फिर शुक्रगुजारी निकलती है और आपको मौजज़ात खुदा के सपोर्ट करने का यकीन होता है। 여러분의 모든 문제는 이런 믿음이 있으면 해결될 줄 믿습니다. मुझे यकीन है अगर आप इस किस्म का ईमान रखते हैं तो आपके तमाम मसाइल हल हो जाएंगे। 동서남북에 막혔던 모든 문제들이 열리고 풀릴 줄 믿습니다. मुझे यकीन है कि तमाम मसाइल जो मशरिक, मगरिब, शुमाल, जनूब जहाँ कहीं भी है वो हल कर दिए जाएंगे। 사랑하는 여러분, 이스라엘 사람들은 문제를 가리켜 산이라고 했습니다. अजीज दोस्तों, बनी इसराइल ने मसला को पहाड़ कहा। 보통 문제는 보통 산이고 큰 문제는 큰 산이라고 했습니다. आम मसाइल आम पहाड़ हैं, कहने लगे बड़ा मसला बड़ा पहाड़ है। 그래서 예수님도 마가복음 11장 23절에 누구든지 이 산으로 돌려 바다에 던지라 그 말하는 것이 이룰 줄 믿고 마음에 의심하지 아니하면 그대로 되리라. चुनांचे यसु ने मरकस उसके 11वें बाब और 23वीं आयत में कहा कि अगर कोई इस पहाड़ से कहे कि अंदर आ और समुंदर में गिर जा, और अगर वो अपने दिल में शक नहीं करता और यकीन नहीं रखता तो जो कुछ वो कहता है वो सच हो जाएगा, इसलिए किया जाएगा। आमीन। 아멘. 사랑하는 여러분, 예수님은 산 같은 장애물 그 어떤 문제도 기도하고 맡겨라 하십니다. यसु ने हमसे कहा कि दुआ करें और हमारी ज़िंदगी में पहाड़ जैसी रुकावटें छोड़ दें। 예수님은 맡겼으면 마음에 의심하지 말라고 우리에게 말씀하고 계십니다. यसु हमसे कह रहा है कि अगर हमें सौंपा गया है तो हमारे दिलों में शक ना हो। 오늘 본문도 스가랴야 큰 산아 네가 무엇이냐? आज का मतन भी जकरिया से यही पूछता है, ए पहाड़ तू क्या है? 네가 수르바벨 앞에서 평지가 되리라 외치고 있습니다. आप जरबाबुल के सामने मैदान हो जाएंगे, मैं चीख रहा हूँ। 지금 이스라엘 백성 앞에 큰 문제가 생긴 것입니다. बनी इसराइल के सामने अब एक बड़ा मसला खड़ा हो गया है। 바벨론이라는 거대한 나라의 침을 받아 나라가 망한 결과로 모두가 포로로 끌려갔습니다. बाबुल नामी अजीम कौम के हमले और बर्बादी के नतीजे में सबको असीर कर लिया गया है। 그리고 70년이 되어 해방이 되어 조국에 와보니 성전이 와르르 무너져 있습니다. और 70 साल बाद जब हम आज़ादी के बाद अपने वतन वापस आए तो मंदिरों को तबाह कर दिया गया था। 스가랴가 조국이 해방되어 흥분된 마음으로 달려왔습니다. जकरिया जोश के साथ भागा जब उसका मुल्क आज़ाद हुआ। 그러나 넘어야 할 산들이 너무 많습니다. लेकिन चढ़ने के लिए बहुत ज़्यादा पहाड़ थे वहाँ। 포로 생활만 하다가 와보니 무엇보다도 돈이 없습니다. कैद में रहने के बाद जब वो वापस आया और उसके पास पहले की तरह पैसे नहीं थे। 당장 먹고 사는 것도 힘들고 어려운 지경에 있습니다. अभी तो रोज़ी कमाना भी मुश्किल था। 조국에 돌아가 보아야 뭐 하느냐고 아예 조국으로 돌아오지도 않았습니다.
मैंने सोचा कि अपने वतन वापस जाने का क्या फ़ायदा, इसलिए मैं अपने वतन वापस नहीं आया। 이런 상황에 성전을 건축한다는 건 너무나 힘든 일입니다. इन हालात में मंदिर को दोबारा बनाना बहुत मुश्किल था। 성전 건축을 할 리더자가 없습니다. मंदिर की तामीर की क़यादत करने वाला कोई रहनुमा नहीं था। 무슨 일이고 어떤 단체고 일이 되려면 리더자가 필요합니다. क्या हो रहा है और ये किस किस्म की तंजीम है, चीज़ों को अंजाम देने के लिए लीडर की ज़रूरत होती है। 그런데 그들에겐 그럴 만한 돈 있는 사람이 없습니다. लेकिन उनके लिए उनके पास काफ़ी रकम भी नहीं थी। 그리고 어차피 못할 것이면 뒤에서 수근수근 거리지 말아야 되는데 수근거립니다. और वो मेरी पीठ के पीछे सरगोशी करते हुए कहते हैं, मैं बहरहाल ये नहीं कर पाऊंगा। 우리 가족들 밥 먼저 먹고 하자는 것입니다. आइए पहले अपने ख़ानदान को खाना खिलाएं। 그리고 주변 나라들이 자기들 마음대로 나라를 막 짓밟고 다닙니다. और आसपास के ममालिक ने जैसे चाहा मुल्क को पामाल किया। 무슨 일을 하려면 이방 나라 사람들이 방해꾼이었습니다. कुछ करना हो तो बैरूनी ममालिक रुकावटें बन चुके थे। 그러니 문제를 문제로 보는 마음과 눈이 문제라는 것입니다. लिहाजा मसला दिमाग और आंखों का है, जो मसाइल को मसाइल के तौर पर देखते हैं। 그런데 이런 상황이 우리들에게도 있을 수 있다는 것입니다. ताहम ये सूरत हाल हमारे साथ भी हो सकती है। 이러한 상황에 처한 사람들이 이 자리에도 있을 수 있어요. इस सूरत हाल में लोग यहाँ भी हो सकते हैं। 시대적으로 어렵고 경제적으로 어렵습니다. औकात मुश्किल और माशी तौर पर भी मुश्किलात हो सकती हैं। 셰바제처럼 코리아 가려고 한글이 힘들어도 배운데 비자가 안 나옵니다. मैंने कोरियन ज़ुबान सीखी, हालांकि मैं कोरिया जाना चाहता हूँ, लेकिन मुझे वीज़ा नहीं मिला। 자녀들의 문제는 어려울 수 있습니다. ये आपके बच्चों के मसाइल की वजह से मुश्किल हो सकता है। 부부간의 문제는 어려울 수 있습니다. अज़दवाजी मसाइल की वजह से ये मुश्किल हो सकता है। 사업의 문제는 어려울 수 있습니다. कारोबारी मसाइल की वजह से मुश्किल हो सकती है। 목회자는 목회자대로 문제가 있을 수 있다는 거예요. पादरियों को पादरी के मामलात में दुश्वारी हो सकती है। 문제를 문제로 보는 마음과 눈이 문제라는 것입니다. लेकिन ये मसला नहीं जो अहमियत रखता है। 여러분, 우리는 아무리 큰 상황 같은 문제가 있어도 다 해결할 수 있습니다. मसला दिमाग और आंखों का है, जो मसाइल को मसाइल के तौर पर देखते हैं। 지혜와 총명의 신 그분 때문에 이길 수가 있습니다. हम हिकमत और समझ के खुदा की वजह से जीत सकते हैं। 아무리 큰 상황 같은 문제도 해결할 수 있습니다. मसला कितना ही बड़ा क्यों ना हो, उसे हल किया जा सकता है। 그렇다면 어떻게 그 문제들을 처리하고 이길 수가 있을까요? तो हम इन मसाइल से कैसे निपट सकते हैं और इन पर कैसे काबू पा सकते हैं? 첫째, 오직 성령으로 이길 수 있습니다. सबसे पहले आप सिर्फ रूहुल कुद्दस से काबू पा सकते हैं। 모든 사람들이 큰 상황 같은 문제를 만나서 한탄하고 있습니다. हर कोई इस मसले पर मातम कर रहा है कि एक बड़े पहाड़ की तरह था। 그러나 낙심하지 않고 스가랴는 힘차게 외쳤습니다. लेकिन जकरिया ने हौसला नहीं हारा और वो जोर से चिल्लाया, 이는 힘으로 되지 아니하며 능으로 되지 아니하고 오직 나의 신으로 되느니라. ना ताकत से ना कुव्वत से बल्कि मेरी रूह से। 여러분, 사람은 어려운 법적인 문제를 만나면 변호사를 찾아갑니다. जब आपको कोई मुश्किल कानूनी मसला दरपेश होता है तो आप वकील तलाश करते हैं। 사람들은 몸이 아프면 의사를 찾아갑니다. जब लोग बीमार होते हैं वो डॉक्टर के पास जाते हैं। 그러나 변호사와 의사 힘으로 되지 않는 문제들이 얼마든지 있다는 것입니다. ताहम बहुत से मसाइल हैं जो वकला और डॉक्टरों से भी हल नहीं हो पाते। 나의 힘으로나 나의 능력으로 되지 않는 문제들이 얼마든지 있습니다. बहुत से मसाइल ऐसे हैं जो इंसानी ताकत या सलाहियत से हल नहीं हो सकते। 사람은 도저히 해결하지 못할 문제들이 너무나 많이 있어요. बहुत सी चीज़ें हैं जिन्हें लोग हल नहीं कर सकते। 그리고 사람들은 그런 문제를 만나면 자리에 주저앉아 한탄합니다. और जब लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना करना पड़ता है तो वो नोहा करते हैं, नोहा करने से नहीं हिचकते। 로띠도 안 먹고 걱정과 근심을 합니다. मैं परेशान हूँ और मैंने खाना भी नहीं खाया। 그러나 우리 안에서 말씀하시고 그 말씀을 성취하시는 예수님은 말하고 계십니다. लेकिन यसू जो हमारे अंदर बोलता है और अपने अल्फाज को पूरा करता है, बोल रहा है। 마태복음 6장 27절
마태복음 6장 27절. मत्ती उसका छठा बाब और 27वीं आयत, तुम में से कौन है जो फिक्र करके अपने कद में एक हर्फ का भी इजाफा कर सकता है। 아멘. 아멘. 저와 여러분이 예수님을 믿기만 하면 믿음대로 해 주시겠다고 하시는 것입니다. वो कहता है अगर आप और मैं सिर्फ यीशु पर ईमान रखते हैं तो वो हमारे ईमान के मुताबिक करेगा। 우리는 살아계신 하나님 앞에 솔직해야 합니다. हमें जिंदा खुदा के सामने ईमानदार होना चाहिए। 생명 되신 예수님 앞에 솔직해야 됩니다. हमें यीशु के सामने ईमानदार होना चाहिए जो जिंदगी है। 하나님 나는 못합니다. 그러나 하고 싶습니다. खुदा मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं ये करूँगा। 하나님 저는 안 됩니다. 그러나 하고 싶습니다. खुदा मैं ये नहीं कर सकता लेकिन मैं ये करूँगा। 도와주세요. 도와주세요. 하나님 아버지 도와주세요. मेहरबानी से मदद करें, आसमानी बाप मेरी मदद करें। 우리는 우리의 문제를 생각하고 크게 부르짖어 기도해야 합니다. अपने मसाइल के बारे में सोचें और बुलंद आवाज से दुआ करें। 십자가에서 피 흘려 나를 구원하신 예수님을 부르십시오. यीशु को पुकारें जिसने सलीब पर अपने खून को बहाकर आपको बचाया है। 그러면 천지 만물을 지으신 하나님이 성령으로 찾아오십니다. फिर जिस खुदा ने आसमान और ज़मीन को पैदा किया रूहुल कुद्दुस के जरिए आपके पास आएगा। 성령 하나님은 할 수 있는 힘과 길을 주시고 지혜를 주시는 줄 믿습니다. मैं यकीन रखती हूँ कि खुदा पाक हमारी रहनुमाई करता है और हमें ताकत और हिकमत देता है। 오늘 스가랴가 내가 할 수 없는 일을 나의 신께서 할 수 있습니다. आज जकरिया कहता है कि मैं जो नहीं कर सकता मेरा खुदा कर सकता है। 큰 산 네가 무엇이냐? ए अजीम पहाड़ तू क्या है? 내가 성령의 능으로 오면오니 큰 산 네가 무엇이냐? मैं रूहुल कुद्दुस की ताकत से तुझे हुक्म देती हूँ, ए पहाड़ तू क्या है? 아멘. 너는 평지가 될지어다 명령하는 것입니다. आप एक हमवार जिंदगी बन जाएंगे, जमीन बन जाएंगे और ये एक हुक्म है। 명령은 권세 있는 자가 하는 것입니다. हकाम इख्तियार वालों की तरफ से दिए जाते हैं। 요한복음 1장 12절에 영접하는 자 곧 그 이름을 믿는 자들에게는 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨으니 아멘. यूहन्ना पहला बाब और उसकी 12वीं आयत में लिखा है, उनके लिए जिन्होंने उसे कबूल किया, उनके लिए जो उसके नाम पर ईमान रखते हैं और आज उसने मुझे अपना बच्चा बनने की ताकत दी। आमीन। 아멘. 예수 믿는 우리에게 하나님의 자녀가 되는 권세를 주셨습니다. यीशु ने हमें बतौर मोमिनीन खुदा के फर्जंद बनने का हक बख्शा है। 만왕의 왕이요 만주의 주가 되신 하나님 그분이 주셨습니다. बादशाहों का बादशाह खुदा तमाम रब्बों का रब है। 여러분은 하나님의 자녀에게 준 권세가 주어졌음을 믿으시기를 축복합니다. मैं उम्मीद करता हूँ कि आप और मुझे यकीन है कि इख्तियार खुदा के बच्चों को दिया गया है। 파키스탄 나라에서 준 경찰의 권세 여권 보였어요. 여권 보였어요. 패스포트 합니다. पाकिस्तानी पुलिस की तरफ से दी गई पुलिस के इख्तियार के तहत अपना पासपोर्ट दिखाएं। 우리는 하나님이 우리에게 준 자녀된 권세로 천국 비자를 받았습니다. हमें खुदा की तरफ से बच्चों के तौर पर दिए गए इख्तियार के जरिए जन्नत का वीज़ा मिला है। 자녀된 이 권세로 우리에게 닥쳐오는 모든 문제를 선포해서 물리치는 거예요. हम अपने बच्चों की ताकत के जरिए हमारे सामने आने वाले मसाइल का ऐलान और शिकस्त देते हैं। 문제의 산들아 예수의 이름으로 선판이 명령하니 떠나갈지어다. मुसीबत के पहाड़ में हुक्म देती हूँ आपको, यीशु के नाम पर यहाँ से निकल जा। 예수의 이름으로 질병의 큰 산아 떠나가라. यीशु के नाम पर बीमारी का एक बड़ा पहाड़ चला जा। 예수의 이름으로 명언의 가난의 큰 산아 떠나가라. यीशु के नाम पर गुर्बत का अजीम पहाड़ दूर हो जा। 예수의 이름으로 명언의 문제의 산들아 다 떠나갈지어다. यीशु के नाम पर मुसीबत का बड़ा पहाड़ दूर हो जा। 우리 가진 것이 없지만 우리가 믿는 예수님이 가진 것으로 하는 것입니다. हमारे पास कुछ नहीं है, हम इसके साथ करते हैं जो यीशु के पास है। 우리는 그 예수님의 권세와 능력을 믿고 자녀된 권세로 선포하는 거예요. हम यीशु के इख्तियार और ताकत पर यकीन रखते हैं और उसके बच्चों के इख्तियार के साथ उस पर यकीन रखते हैं और ऐलान करते हैं। 우리의 모든 문제가 해결되려면 하나님의 은총이 있어야 됩니다. हमारे तमाम मसाइल को हल करने के लिए हमें खुदा का फजल हासिल करना चाहिए। 문제의 큰 산을 향하여 평지가 되라고 스가랴가 외쳤습니다. 오케이. जकरिया ने सवाल में कहा, बड़े पहाड़ को मैदान बनने के लिए पुकारा।
관우된 권세로 은총문총이 그에게 있을지어다. उसके इख्तियार के ज़रिए उसके साथ फजल हो, फजल उसके साथ हो। 우리 모두는 하나님의 은총을 더 많이 받고 살아야 됩니다. हम सबको खुदा की तरफ से मज़ीद हासिल करने और फजल हासिल करने की ज़रूरत है। 이스라엘 백성들이 성을 다시 쌓았습니다. बनी इसराइल ने शहर को दोबारा तामीर किया, 교회를 재건축했습니다. चर्च दोबारा तामीर किया गया। 나중에 알고 보니 모두가 다 하나님의 은혜였습니다. बाद में पता चला ये सब खुदा का फजल है। 성경 속 스가랴는 오직 성령으로 해냈습니다. बाइबल में जकरिया ने ये सिर्फ रूहुल कुद्दस के साथ किया। 오직 예수님이 주신 권세로 해냈습니다. मैंने ये सिर्फ यसू के दिए गए इख्तियार के साथ किया। 사랑하는 여러분, 하나님의 은총을 받기를 축복합니다. प्यारे दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको खुदा का फजल मिलेगा। 파키스탄이 아니고 대한민국 하나님의 은총 있는 나라입니다. पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है जिसे खुदा ने नवाजा है। 우리들의 교회도 하나님의 은총 있는 교회입니다. ये चर्च खुदा के फजल के साथ एक चर्च है। 목사님들 하나님의 은총을 받으신 분입니다. सीनियर पादरी वो शख्स है जिसे खुदा का फजल मिला है। 여러분 모두에게 하나님의 은총이 충만하기를 축복합니다. खुदा का फजल आप सब पर कसरत से हो। 교회 다 나오셨던 분이죠? 처음 나오신 분 계세요? 그래요? 네, 따라하시기를 바랍니다. 근데 한국말을 따라하셔야 돼요. 예수님을 믿기로 마음 먹고 영적 기도문을 따라 하겠습니다. अगर आज कोई पहली बार इबादत में आ रहा है तो अपने दिल पर हाथ रखे और कहे, मैंने यीशु पर ईमान लाने का फैसला किया है और कबूलियत की दुआ की पैरवी करूंगी। 사랑하는 예수님, 나는 예수님을 믿지 않았던 죄인입니다. मोहब्बत से भरे यीशु, मैं गुनाहगार हूँ जिसने यीशु पर यकीन नहीं किया। 지금까지 어디서 와서 내가 왜 살며 어디로 가는지 알지 못하고 살았습니다. आप अब तक कहाँ से आए हैं ये जाने बगैर कि मैं क्यों, कहाँ रहती हूँ, कहाँ जा रही हूँ, मैंने आवारा ज़िंदगी गुजारी। 예수님 십자가에서 흘리신 피로 깨끗이 씻어주기를 원합니다. मैं आपसे कहता हूँ कि मुझे इस खून से पाक साफ करें जो यीशु ने खून पर बहाया है। 나를 위해 죽으시고 부활하신 예수님을 믿겠습니다. मैं यीशु पर यकीन करूँगा जो मर गया और मेरे लिए ज़िंदा किया गया। 나의 주인으로 내 삶에 모셔드립니다. मैं आपको अपने आका के तौर पर अपनी ज़िंदगी में लूँगा। 이제부터 천국 갈 때까지 인도해 주시고 보호해 주시기를